जन सभी वल्लभ गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहार। जय कुंज बिहार जय कुंज बिहार। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बलि चढ़ाने वाले जो थे उनकी बलि भद्रकाली ने चढ़ा दी। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने गाया है, कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। और हमने एक संत के मुख से सुना, कब गाया शंकराचार्य जी ने। भगवान आदि शंकराचार्य जी केवल भगवान शिव की ही महिमा का गान करते थे, उन्हीं के विषय में लिखते थे, उन्हीं के विषय में उपदेश करते थे। कभी कभी लोग बोलते, महाराज आप केवल शिव पर ही व्याख्यान देते हैं, कभी कभी शक्ति के ऊपर भी कुछ बात तो हो जाए। अरे बोले शक्ति भक्ति कुछ नहीं, जो कुछ है सो शंकर है। जब कई बार ऐसा हुआ तो शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए लीला ऐसी कर दी कि भगवान आदि शंकराचार्य जी को संग्रहणी की शिकायत हो गई। अब संग्रहणी में क्या होता है, आंतें बिल्कुल जर्जर हो जाती हैं और व्यक्ति को जल भी नहीं पचता, जहां है वहीं बैठ जाए। नारायण। और जब शंकराचार्य जी महाराज का इसकी वजह से शरीर अशक्त हो गया, बुढ़ापा नहीं था, 32 साल की अवस्था तक तो रहे ही केवल, लेकिन शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, जब उनका शरीर कमजोर हो गया, संन्यास धर्म का पालन करते थे, एक रात्रि में एक छत्र से ज्यादा नीचे नहीं रहते, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रचार करते थे धर्म का। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे, संग्रहणी हो गई थी, शरीर बिल्कुल सुत गया था दस्तों के कारण, तो अचेत होकर एक वृक्ष के नीचे पड़ गए और शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने आप चलना उठना बैठना हो जाए। तो पूत तो कपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। आदि शंकर, आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा साक्षात भगवती एक गुजरी का भेष बनाकर उस जंगल में सिर पे छाछ का मटका रखकर प्रकट हो गई और बोली, कोई छाछ ले लो, छाछ ले लो। भगवान शंकर ने सुना, अरे छाछ, जिसको संग्रहणी का रोग हो गया हो उसके लिए छाछ, और वो भी गौ की हो तो अमृत है।
तुरंत उनकी आंखें टिमटिमाई, चेतना आई और ये बोली, माँ माँ माँ, तुम्हारे पास छाछ है तो जरा मुझे पान कराओ, मुझे संग्रहणी है, संग्रहणी की वजह से मेरा शरीर शक्तिहीन हो गया। माँ तुरंत वहीं अपनी हड़िया को रखकर बैठ गई। बोले, बेटा आजा, जितनी चाहिए उतनी पी ले और एक बार पीकर ही स्वस्थ हो जाएगा। भगवान शंकर बोले, अरे मेरे अंदर शक्ति कहाँ है जो मैं आपके पास आऊं? आपने इतनी कृपा करी है कि इस घनघोर जंगल में आप प्रकट हो गई, तो आप ही कृपा करके मुझे पिला दो आकर। मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं आपके पास आऊं। अवसर प्राप्त होते ही मां शक्ति ने कहा कि तेरे अंदर शक्ति होगी कहां से, तू तो शक्ति को मानता ही नहीं है, तेरे शक्ति के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई भाष्य नहीं किया, कोई स्तुति गान नहीं किया। तब उनको एहसास हुआ कि मेरा शंकर यदि शक्तिमान है तो किसी शक्ति से ही तो है। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। ब्रह्मा जी अगर उत्पत्ति करते हैं तो उनकी शक्ति सरस्वती की कृपा है, नारायण पालन कर रहे हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी की कृपा है। अभी हमने 4 दिन पहले एक त्योहार मनाया, दिवाली। क्यों मनाते हैं दिवाली? सब अधिकांश लोग उत्तर यही देंगे कि भैया राम जी आए थे इसलिए दिवाली बनाते हैं। दिस इज सेकंड रीजन। भगवान श्री राम उस दिन अयोध्या आए, ये सेकंड कारण है। दूसरा कारण है, उससे केवल आतिशबाजी इंक्लूड हुई, लेकिन घर की सफाई, दीपोत्सव और लक्ष्मी का पूजन ये उससे पूर्व भी था। लक्ष्मी पूजन क्यों होता है उस दिन? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, अनंत चतुर्दशी है, ऐसे ही उस दिन लक्ष्मी जयंती होती है। दिवाली के मध्य में निशीत के समय सिंह लग्न में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, इसलिए दीपोत्सव किया जाता है। वर्तमान समय में ये सब चीजें हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। वो तो लीला थी। मां शक्ति ने जैसे ही अमृत का पान कराया, चैतन्य हो गया शरीर आदि शंकराचार्य भगवान का, और फिर उन्होंने ये स्तुति गान किया है। गीता प्रेस की जितनी भी पुस्तकें आती हैं, दुर्गा सप्तशती, सबके बाद में ये लिखा हुआ है, न मंत्रम नो यंत्रम त्वदपि च न जाने स्तुति कथा। अरे माँ, आज तक मैंने तुम्हारे बारे में विचार ही नहीं किया, तो ना मैंने कोई मंत्र जान लिखा, ना कोई तंत्र लिखा। और फिर आगे के श्लोकों में तो इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की है, शिखरणी छंद में है ये, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। वो कहते हैं कि आज मेरी समझ में ये बात आ रही है कि मेरे जो स्वामी हैं भगवान शंकर, वास्तविक वो इस योग्य नहीं है जिस योग्य वो बना दिए गए। आगे के श्लोकों में कह रहे हैं, ये कैसे हैं? बोले, चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवीं। अरे मेरे जो स्वामी भगवान शंकर हैं वो कैसे हैं? चिता भस्मालेपो, स्नान करने की इच्छा होती है तो चिता के भस्म लगा के स्नान कर लेते हैं। पान करने की इच्छा हुई तो गरल मशनम, जहर का पान कर गए। वस्त्र पहनने की इच्छा ही नहीं होती, दिक्पट धरो। और जटाधारी कंठे, गले में कभी पहनने की इच्छा होती है तो भुजग पतिहारी, साक्षात शेष कोई बन लिया। भुजग पतिहारी पशुपति। तो ऐसे मेरे स्वामी जो चिता की भस्म लगाएं, जहर का पान करें, ऐसा अमंगल भेष भाने को भजत जगदीश ही पदवी। फिर उनको जगदीश क्यों बना दिया? ऐसे को जगदीश के पद पर क्यों बिठा दिया? तो भगवान शंकर कह रहे हैं अगली लाइन में, भजत जगदीशैक पदवीं। क्यों? बोले, मां भवानी त्वत्पाणी
ग्रहण पर पाटी फलमिदम। ये योग थे नहीं, लेकिन आपने जो कृपा करके इनके संग पानी ग्रहण कर लिया, इसलिए ये जगदीश बन गए, नहीं तो इस योग थे नहीं ये। तो ऐसे ही आज जड़ भरत जी महाराज की जब बलि चढ़ाने का समय आया, तो भद्रकाली पर देखा नहीं गया। कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ भगवती भद्रकाली मूर्ति को स्फुटित होकर प्रकट हो गई और बलि चढ़ाने वालों की सब की बलि चढ़ गई और अपने भक्त की, पुत्र की उन्होंने रक्षा कर ली। बोलिए सांचे दरबार की जय। वहां से भी मुक्त होकर श्री जड़ भरत जी महाराज अब विचरण कर रहे हैं, और वो विचरण करें। मैं शामली से पधारे हुए आदरणीय श्री अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कह के, क्योंकि पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज का भी आगमन हो रहा है, तो आप यथासंभव अपनी बात को रखें। श्री अरविंद जी, राधे राधे। बटन से चालू कर लो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। चालू नहीं है क्या? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनीत पावनी मां गंगा जी के तट पर इस सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर श्री हनुमत धाम में व्यास स्वरूप महाराज श्री के मुख से मोक्षदायिनी इस कथा का श्रवण करते समस्त जिज्ञासु वृंद आज लगभग 7 वर्ष के उपरांत इस पुनीत पावन भूमि पर मुझे आने का सुअवसर भगवान ने प्रदान किया। हृदय से परमात्मा देव का ऋणी हूं। मेरे मित्रों, ये श्रीमद् भागवत कथा जिसमें अभी चरित्र चल रहा है जड़ भरत जी का, ये जड़ भरत जी का चरित्र परमहंस चरित्र है। एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। हंस वो होता है जो निरीक्षण विवेक करता है, ये साधारण बात है, लौकिक बात है। लेकिन परमहंस वह होता है जो इस माया में से परमात्मा को विलग करके उसको ग्रहण कर लेता है, उसके साथ आत्मसात होकर के मृत्यु के दुख से सदा सदा के लिए छुट्टी पा जाता है। वही है जड़ भरत और वही है उसके पिता भगवान ऋषभदेव। मेरे मित्रों, भागवत का उद्देश्य ही यही है। परीक्षित जी शापग्रस्त हैं और 7 दिन के अंदर चाहते हैं कि मुझे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, और इसी इच्छा को लेकर हस्तिनापुर से यहां इस पवित्र पावन भूमि पर ऋषियों की आश्रय को ग्रहण करते हैं। लेकिन कोई भी ऋषि इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो 7 दिन में उनको उनके स्वरूप का बोध करा सके, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध करा सके, जिससे मृत्यु का संकट सदा सदा के लिए विमुक्त हो जाए, निवृत्त हो जाए, जीवन में मृत्यु का भय न रहे। और उसी समय नारद मुनि की प्रेरणा से इस पवित्र पावन भूमि पर सुखदेव मुनि का आगमन होता है, और जिन्हें देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं परीक्षित जी। कारण
उन्होंने भागवत को जिया है। भागवत कहने वाले वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भागवत को आत्मसात करने वाला कोई महान पुरुष हुआ करता है, और वो सुखदेव मुनि हैं। इसलिए कुछ परिचय की आवश्यकता नहीं हुई। परीक्षित जी को सीधे सीधे देखा और नतमस्तक हो गए, साष्टांग प्रणाम कर दिया, समर्पण हो गया। मेरे मित्रों, यही आवश्यकता है। प्रत्येक जीव इस संसार में क्या चाहता है? मेरे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। ताप त्रय विनाशा, 3 प्रकार के जो दुख होते हैं उनकी निवृत्ति करना चाहता है, लेकिन 3 प्रकार के दुख की निवृत्ति होगी कैसे, ये जानता नहीं है। मेरे मित्रों, तीनों प्रकार के दुखों की अगर निवृत्ति करना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि सद्गुरु की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें, अपने आप को इस स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकालें। जब तक स्थूलता रहेगी जीवन में, तब तक मेरे मित्रों लौकिक व्यवहारों में फंसे रहोगे, और जब सूक्ष्मता में आ जाओगे तो मन का संसार आपको विचलित करेगा, विक्षिप्त करेगा। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म से बाहर निकलना होगा, और उसके लिए कारणता में आना होगा, और फिर उस कारणता में बहती हुई 3 प्रकार की वृत्तियों का भी निषेध करना होगा। जिस समय तीनों प्रकार की वृत्तियां आपके जीवन से निकल जाएं। मेरे मित्रों, तामसी वृत्ति को निकालने की बात तो सब संत प्रेरणा करते हैं, राजसी को भी जीवन से हटाने की बात करते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, ये भागवत ही है जो कहती है इस सात्विक वृत्ति की सीमा से भी बाहर निकलो। अगर मुक्ति चाहते हो, अगर भय से मुक्ति चाहते हो, महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते। ये तीसरी वृत्ति सबसे भयंकर वृत्ति है, क्योंकि ये वृत्ति ज्ञान के द्वारा बांधती है, प्रकाश के द्वारा बांधती है। ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इस अहंकार की सीमा से बाहर निकलने के लिए निर्वृत्ति होना पड़ेगा, और जिस समय ये कारणता तीनों वृत्तियों की समाप्त होती है, उसी समय ये अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होता है, और उस समय इसको भान होता है कि चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मैं तो यूं ही मिथ्या अपने अहंकार को लेकर के संसार में भ्रमण कर रहा था। वास्तविकता को समझना है। जब तक वास्तविकता को नहीं समझोगे, तब तक आनंद को प्राप्त नहीं करोगे। वह आनंद जो एक बार आने के बाद जाए नहीं, और जिसके आने के बाद जीवन में तीनों प्रकार के दुख रहे नहीं। इसी को परम पुरुषार्थ भगवान कपिल ने कहा है। देवहूति को यही ज्ञान दिया है सांख्य शास्त्र का। मेरे मित्रों, इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भ्रम के संसार से बाहर निकलना होगा। एक छोटी सी घटना आपको बता करके, क्योंकि समय बता रहे हैं कम है, और मेरे पास भी कम है, क्योंकि मुझे 7 बजे जा करके फिर शामली में सत्संग करना है। तो मेरे मित्रों, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियां चुना करता था, शहर में बेच करके अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। एक दिन की बात है, बरसात हो गई। लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जब शहर की ओर जा रहा था, तो आश्रय पाने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सामने देखा एक गड्ढा, उसमें वर्षा का जल भरने लगा। भरता गया। वर्षा जब बंद हो गई, उसके बाद जल भी शांत हुआ। तो जल के शांत होने पर उसने क्या देखा? एक हीरो का चमकता हुआ हार उसको दिखाई दिया, और उस हीरो के हार को देख करके उसके मन में एक लालच आया, एक कामना बनी कि इसको प्राप्त कर लूं। अगर इसको मैंने प्राप्त कर लिया तो इसके प्राप्त करने से मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए गया गड्ढे के पास और बड़ी आशा लेकर के छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगाने के बाद बहुत देर ढूंढने के बाद भी हार मिला नहीं। और जब हार मिला नहीं तो निराश होकर के वापस लौट आया। थोड़ी देर के बाद जल शांत हुआ, फिर से हार देखने लगा कि प्रयास निरर्थक गया, दोबारा फिर प्रयास करता हूं। फिर गया बड़ी आशा लेकर के, फिर छलांग लगाई, लेकिन फिर नहीं मिला। इसी तरह से बार बार आशा लेकर गड्ढे के पास जाता है और फिर लौट आता है, लेकिन हार मिला नहीं। इतने में उधर से एक संत आ रहे थे। संत ने देखा, अरे भैया क्या कर रहे हो? कहने लगे, महाराज देखो। कि क्या देखूं? कि हीरो का हार। कि हाँ दिख रहा है।
कि हीरो का हार दिख रहा है, बस इसी को पाना चाहता हूं, अगर ये मिल गया तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये बच्चों के लिए करूंगा, अपनी पत्नी के लिए करूंगा, अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, न जाने क्या क्या सोच उसने उसी समय बना ली हीरो के हार की वजह से, इसलिए ये सब करूंगा। क्या नहीं, बहुत अच्छी बात है करना, लेकिन जहां तू ढूंढ रहा है वहां पर हार है नहीं, हार यहां नहीं है, हार कहां है? कहने लगे इसके लिए तुझे दिशा बदलनी होगी। जब तक तू नीचे की ओर देखता रहेगा तब तक तुझे हार मिलेगा नहीं, तब तक तुझे सुख मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हम पंच विषयों के गड्ढों में बारंबार छलांग लगाते रहते हैं, कभी शब्द के गड्ढे में, कभी स्पर्श के गड्ढे में, कभी रूप रस गंध के गड्ढे में हम छलांग लगाते हैं। किस आशा के साथ कि ये हमें सुख देंगे। लेकिन मेरे मित्रों, विष ने कभी किसी को सुख दिया है क्या? अरे विष कभी किसी को सुख नहीं देता, विष तो मृत्यु देता है। और विष पान करने के बाद मेरे मित्रों, अगर मृत्यु से कोई छूट सकता है तो वो महामृत्युंजय कहलाता है, क्योंकि वो शक्ति केवल भगवान सदाशिव में है जो विष का पान करने के बाद भी विष को अमृत बना देता है, क्योंकि उसके हृदय में राम का नाम बसा हुआ है। अन्यथा संसार के विषय हम में से किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। अब तक किसी को छोड़ा हो तो बता दो, किसी को आज तक सुख मिला हो तो इन विषयों से बता दो। भले कितने महल दुमेले आपने खड़े कर लिए हो, कितनी मर्सिडीज गाड़ी ला करके खड़ी कर ली हो, कितने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पद प्राप्त कर लियो, लेकिन विषयों के गड्ढों से आज तक किसी को शांति मिली नहीं। क्या नरेंद्र मोदी शांत है? क्या उसे शांति मिली है? हमारे देश का राजा, क्या वो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, क्या वो सुखी है? अरे रोज मृत्यु का भय उनको सताता है, इतने लंबे चौड़े काफिले साथ में चलते हैं। कारण जहां वो सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है नहीं। सुख कहां मिलेगा? जब दिशा बदलेंगे। और मेरे मित्रों, ये दिशा बदली संत ने। एक सद्गुरु ही दिशा को बदल सकते हैं। और जब दिशा नीचे गड्ढे से हट करके ऊपर की ओर हुई, ऊपर पेड़ की डाल पर देखा हार टंगा हुआ था, उस हार को उतारा, दरिद्रता दूर हो गई। ठीक इसी प्रकार मेरे मित्रों, इस स्थूल सूक्ष्म कारण देह के संसार से बाहर निकलो, क्योंकि ये संसार माया मात्र है। माया मात्रम इदम सर्वम। इसकी सीमा से बाहर निकल करके कहा ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। आपको आना होगा उस ओर जहां पर आपको चराचर जगत में एक ईशा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ना दे। मेरी शुभकामना आप सबके लिए है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये मेरे वृंदावन बिहारी लाल जो भागवत ही हैं, भागवत में वह स्वयं बसवें उद्धव जी को कहा है कि मैं अपना वांगमय स्वरूप आपको प्रदान कर रहा हूं। ये वांगमय स्वरूप ही हम सब वक्ता, आदरणीय शास्त्री जी, हम या अन्य जो भी रहे हैं, वो सब वक्ता इस वांगमय स्वरूप को ही आपके सामने रखते हैं। और इसी के द्वारा मेरे मित्रों, श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बिना श्रवण के कभी किसी को मुक्ति नहीं हुई। श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और मृत्यु के दुख से सदा सदा के लिए छुट्टी पा जाइए, क्योंकि ये अमृत है और अमृत का पान करने से ही अमरता मिला करती है। आप सबको इस भागवत का श्रवण करने से अमरता मिले, मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। आदरणीय हमारे व्यास जी, उनके लिए मैं भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इन आदरणीय शास्त्री जी को ऐसा ज्ञान आप प्रदान करें, इनकी बुद्धि में आकर के माँ सरस्वती विराजमान हों और ये वैराग से संयुक्त होकर के जिस तत्व का निरूपण कर रहे हैं, जड़ भरत जी की जिस महिमा का निरूपण कर रहे हैं, जड़ भरत जी शरीर के होते हुए भी शरीर को उन्होंने जड़ समझ लिया है और अपने आप को चैतन्य रूप से अनुभूत कर लिया है, इसलिए शरीर की सीमा से बाहर हो गए। मैं प्रार्थना से करना चाहता हूँ इन वृंदावन बिहारी लाल से कि आदरणीय व्यास जी को भी ऐसी ही स्थिति प्रदान करें कि ये चराचर जगत को मिथ्यात्व अनुभव करते हुए सदा अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होकर के रहें। बहुत बहुत शुभकामना। इस शुभ स्थल पर आने का सौभाग्य मिला। ये भाई कंवर सेन जी, ये हमारे भाई पुराने मित्र हैं, हमारे से बड़े हैं, सदा सम्मान्य। इन्होंने भागवत का आयोजन किया, इनके लिए विशेष रूप से मैं परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूँगा। इनका सारा परिवार, हे प्रभु, इनकी व्रति को ऐसी बना करके रखें जिससे ये सदा ही भगवत में जीवन बिताते रहें, भगवत में होकर के इन भागवत कथाओं को कराते रहें, कराते रहें, कराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत
आभार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बहुत सुंदर भाव श्रद्धेय श्री अरविंद दृष्टा जी ने दिया। भागवत की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे, ये तो कल्पतरु है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज प्रसन्न होकर उन्मत्त होकर विचरण कर रहे हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, ये पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती, ये मस्ती मस्ती और कुछ नहीं है, मस्ती है मस्ती कहीं कुछ नहीं है, ये मस्ती है मस्ती कहीं कुछ नहीं है, मस्ती है मस्ती कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में पड़ी मैं ही मैं हूँ, सभी में कहीं में ही मैं हूँ, ए सभी में बड़ी मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ी मैं ही मैं हूँ। और शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है,
मेरी मस्ती कहाँ लेके आनंद है। आई। ये सागर ये लहरें ये फैन और बुदबुदे कल्पित सागर है जल के सिवा कुछ नहीं है। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये लहरें ये फैन ये फैन ये बुलबुले बुलबुले कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। दरना निनी सासा निनी सासा निनी सासा निनी सासा निनी रे रे निनी रे रे निनी रे रे निनी निनी गागा निनी गागा निनी गागा निनी गागा गा 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 सा 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती कैया कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती कैया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती कहीं कुछ नहीं है। श्री सच्चिदानंद भगवान की